नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण के इस सीरीज़ में, जिसमें आज हम काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल को हम समय के रूप में भी जानते हैं, यानी ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जो हमें किसी भी काम के होने का समय बताए कि वह काम या कोई भी एक काम किस समय में किया गया है, उसका पता चले। ऐसे शब्द हम काल के रूप में जानते हैं। इसको हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत काल कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के घटने या होने के समय का बोध कराने वाले शब्द को हम काल कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऐसे कोई भी शब्द जो काम के समय का बताए कि कोई भी काम किस समय में किया गया है, उसका हमें पता लगे, तो वो सारे शब्द काल कहलाते हैं। ठीक है, इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। काल के 3 भाग हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। यानी इसके काल के 3 अंग कह सकते हैं, रूप कह सकते हैं, जो इसके 3 हैं, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। पहले हम भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे। भूतकाल क्या है? भूतकाल की परिभाषा देखते हैं पहले। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो हमने बीते हुए समय में किया है, वो भूतकाल कहलाएगा। यानी वो काम हमने भूतकाल में किया है, वो बीते हुए समय में किया गया कार्य भूतकाल कहलाता है। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे। मैंने मित्र को पत्र लिखा है। नगर में सब दिए जला रहे थे। ये जो था, थे, थी, वाक्य के अंत में था, थे, थी हो, ये भी एक पहचानने का सूत्र माना गया है कि अगर वाक्य के अंत में था, थे, थी हो तो वाक्य भूतकाल का होता है। अब हम वर्तमान काल देख लेते हैं। वर्तमान काल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल क्या है? जो भी काम हम अभी प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, उसको हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। तितली फूलों पर मंडरा रही है। ठीक है, यानी वो जो तितली है वो फूल पे मंडरा रही है ना, अभी वो काम चल रहा है। जब भी कोई काम वर्तमान समय में हो रहा हो या अभी पूरा ना हुआ हो, तो वो वर्तमान काल के अंतर्गत आता है। आकाश में बादल गरज रहे हैं। दूसरा उदाहरण है इसका, आकाश में बादल गरज रहे हैं। यानी अभी ये काम पूरा हुआ नहीं है, अभी बादल गरज रहे हैं। अब प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, तालाब में कमल खिले हैं। ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य हमें किसके बारे में बता रहे हैं? वर्तमान काल के बारे में बता रहे हैं। इसको पहचानने का सूत्र है, अगर वर्तमान काल में कोई कार्य किया जा रहा है, उसको आप एक सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं कि जिस भी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही हो, वो सारे शब्द वर्तमान काल के अंतर्गत या वो वाक्य वर्तमान काल का माना जाता है। ठीक है, अब वर्तमान काल के अंदर ही कुछ ऐसे सत्य हैं जिनको हम नहीं झुठला सकते, जिसको हम मना नहीं कर सकते। वे सारे शब्द भी, वे सारे वाक्य भी हमारे वर्तमान काल के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे सत्य की सदा विजय होती है। ये वाक्य चाहे कभी भी इसका प्रयोग किया जाए, कहीं भी, ये वर्तमान काल में ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। इसको हम बदल नहीं सकते कि सत्य की हमेशा जीत होती है। ठीक है, सूरज पूरब दिशा से निकलता है। ठीक है, ये सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। ये ना तो पहले कभी बदला था और ना कभी आगे बदलेगा। तो ये वाक्य हमेशा, जब भी इस वाक्य का प्रयोग होगा, तो ये वर्तमान काल के अंतर्गत ही इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ गुण है। यानी ईमानदारी का सर्वश्रेष्ठ गुण है ही, ये तो शाश्वत सत्य है, इसको कोई बदल नहीं सकता, इसलिए ये वाक्य भी वर्तमान काल के अंतर्गत ही आएगा। अब हम देख लेते हैं भविष्यत काल। भविष्य के बारे में या भविष्य में हम जो भी काम करने वाले हैं, वे सारे शब्द, वे सारे वाक्य हम भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय के कार्य के होने का बोध होता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। अभी हमने बात किया है
अभी मैंने बताया भी है कि जिस भी काम के या जिस भी वाक्य को हम भविष्य में करने वाले हैं, या ऐसा कोई भी वाक्य जो हम भविष्य में काम करेंगे उसके बारे में बात करते हैं, तो वे सारे वाक्य, वे सारे शब्द भविष्यकाल के अंतर्गत आते हैं। इसका उदाहरण देख लेते हैं। मैं सोमवार को स्कूल जाऊंगा। ठीक है, वो वर्तमान में होने वाले काम के बारे में वर्तमान में हम बात कर रहे हैं, पर वो कार्य कब होना है? भविष्य में। तो हम इसको भविष्य काल के अंतर्गत में रखते हैं। बच्चे शाम को मैच खेलेंगे। ठीक है, पुलिस चोर को पकड़ लेगी। अगले माह मीरा शिमला घूमने जाएगी। ठीक है, ये सारे शब्द, ये सारे वाक्य हमें किसके बारे में बता रहे हैं? जो काम भविष्य में होने वाला है उसके बारे में ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो ये भविष्य काल के अंतर्गत आता है। ये भविष्य काल के वाक्य पहचानने का एक सूत्र है। जिस भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो तो हम उसे भविष्य काल कहते हैं, या भविष्य काल को हम पहचान सकते हैं जिस भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी लगा हो। इसके हम उदाहरण देख ही चुके हैं, और कुछ वाक्य आपको दिया हुआ है जिसमें आप काल को पहचान कर मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।